पहली बार सुनी मैंने ऐड पे, बाइक पे भी पढ़ सकते। हाँ हाँ, बाइक पे वो पढ़ सकते कैसे? हैं आप, हवाई कार जहाज में पे पढ़ पढ़ सकते हैं। नहीं और और लेकिन आदत में बना सकते और हैं। एक बात ये भी समझ लो, प्लेन में पढ़ा, मैं प्लेन में पढ़ा हूँ, तो इसमें लेकिन और एक हाँ, प्लेन में मैंने पढ़ा है। नहीं, इसमें एक एडिशनल बात बता रहा मैं कि और इसके प्लेन में अंदर पढ़ना ही पड़ता अगर तुम्हारा, तुमको उसके तो शब्द का चारा ही पता ना नहीं। चले, फ्लाइट की जो टाइमिंग तुम रहती ऐसी है ना, जगह है वो कि जहाँ मगरिब दिख रही नहीं, मस्जिद नहीं दिख रही, वहाँ तुम जैसा पढ़ने का पढ़ो सब अल्लाह ही का है। वहाँ संत की भी जरूरत नहीं है। नहीं चला, मैं बोल रहा हूँ तुम गाड़ी चला रहे, ये एक तो एडिशनल तुम है। क्या मगरिब की तरफ ये मुफ्ती शमाइल को एक सवाल हो गया, नहीं क्या है, वो कॉलेज में रहते हैं, ये रहते हैं, तो उसमें उनको टाइम मिलता नहीं नमाज हाँ। तो वो कैसा करेंगे बोले नमाज के लिए, तो उन्होंने क्या बोले मालूम है क्या, वो पीरियड छोड़ दो और नमाज पढ़ो बोले टाइम पे। नहीं, वैसा करना भी सही नहीं है ना, तुम क्या क्या छोड़ेंगे फिर वैसे। अच्छा मेरे को बोला और नमाज वो का जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए कि एक सहाबी को मिशन दिए, तो वो वहाँ पे जो शख्स आ रहा ना, उसको तुम गिरफ्तार कर लो, या अगर वो ये करेंगे तो तुम मार ही दो। तो वो निकलते उनको रास्ते में याद आता कि मैंने असर नहीं पड़ा। तो वो साहबी का कॉल है जो सही हदीस में नकल हुआ है, मतलब रास्ते में मैं नमाज पढ़ा और वहाँ वो शख्स जहाँ था ना, वहाँ के पहुँचने तक मेरी नमाज खत्म हो गई, ये असर पड़ी होगी। और बोले मैंने इसलिए पढ़ा कि हो सकता है कि मेरी आखिरी नमाज हो, क्योंकि वो एक मिशन पे जा रहे हैं, उससे भी हमला हो सकता है, मैं भी हमला करूंगा, हो सकता है लड़ाई हो, कुछ भी हो सकता है। अब तुम बोलो ना, अब जो आर्मी में है वो कैसा नमाज पढ़ेगा फिर? नहीं, नमाज का जहाँ तक है ताल्लुक है ना, नमाज तो का खाली नमाज 5 के मिनट लिए के ये लिए है। सारी रियायतें हैं जो हम नहीं कज़ा इख्तियार कज़ा करते। पढ़ सकते क्या, उन्होंने एक- सवाल एक- किया। कज़ा एक बात करने की सुनो। जरूरत नहीं जरूरत ही है। नहीं बोल रहे थे। नहीं, हाँ, एक बात इसमें ये अच्छा समझ है कि आदमी जमा करके पढ़े, आज नहीं, जमा मेहनत समझो इस बात जो को, भी सारे नमाज का वक्त क्या खाली 5 मिनट है क्या? फजर का वक्त कितना है, जोहर का वक्त कितना है, असर का वक्त कितना है, उस दौरान अगर नमाज की नियत है ना, तुम्हारे को वक्त जरूर मिल जाए, क्योंकि नमाज खाली जमात में पढ़ना लाजिम नहीं है। तुम सफर में है, सफर में पढ़ो। अच्छा कजा नहीं होना अगर दिल में है, तो तुमको कजा होने से पहले तुम्हारा दिल बोलेगा कि नमाज पढ़, क्योंकि तुमको मुहैया होंगे, अगर ऐसे उसके मामले असबाब में- भी मुहैया होंगे, क्योंकि तुम्हारी नियत नमाज पढ़ने की। और एक खास बात ये सुन लो कि जब नमाज की नियत है ना, तुम कितना भी बिजी शेड्यूल रहो, नमाज के वक्त तुम फारिग हो जाओ, असल नीयत पे मामला। क्योंकि करने वाली जात अल्लाह की है। बेशक। तुम्हारे क्योंकि बिजी आदमी के शेड्यूल पास में बहुत तुम्हारे हालात को ऐसे तुम आते हैं। फारिग हो जाएंगे, तुम नमाज पढ़ लेंगे। तुमको नहीं, तुम सोच नहीं सकते आजकल के जो हाँ। तकाजे हैं ना। अब मैं तुम्हारे को बताता, मेरा एक दोस्त है, वो है सी डाइवर है। सी डाइवर कौन? यानी वो नीचे जाके अच्छा, काम नीचे करता dive है, करता नहीं, है। समंदर के नीचे। समझ लगे। तो उसका स्केड्यूल कैसा, मैं तुम्हारे को बताता, वो समंदर के नीचे आके वेल्डिंग का काम करता है, वेल्डिंग करता है और मुस्लिम है। तो उनको नीचे कूदने से पहले 3 घंटा एक प्रेशर चेम्बर में गुजारना पड़ता है, क्योंकि तुम नीचे जब जाते समंदर में तो बहुत प्रेशर रहता है, तो बॉडी उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं करती, डायरेक्ट तुम चले गए तो 3 घंटा पहले वो चेम्बर में बैठते, फिर जाने का नीचे 9 घंटे काम करता है, कंटिन्यूस 9 घंटे नीचे माशाल्लाह। वो नीचे वो बड़े बड़े वो गैस के उनके ऊपर। गैस ये जो पूरा ये लगा पानी के अंदर बिल्डिंग कैसी होती है? पानी के है ना, अंदर वेल्डिंग उसका करते हैं, वेल्डिंग है ना, वो अलग है, है, पानी के अंदर वेल्डिंग कर रहे हैं, एक्सरे पानी के वेल्डिंग अंदर बोलते हैं। केबल्स बिछा रहे हैं। तो वो बताया उसने कि बोले मैंने नीचे नमाज पढ़ा, इशारा। वहाँ तो किबला रुख वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं ना। अरे कैसे समझ में आएगा? किबला कहाँ रहता तुम लोग को बोलो? हाँ, समंदर में क्या समझ में तो आएगा? समंदर में क्या करेंगे वो? अच्छा तो अच्छा अभी अच्छा। प्रेशर 3 घंटे प्रेशर चेम्बर में बैठा, तो प्रेशर चेम्बर वो इतना सा रहता, वो उसमें खाली सोने का रहता, तुम ये ऐसा उठ के तुम ऐसा नहीं कर कुछ कर, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो लेटे लेटे नमाज पढ़ो। नहीं, एक दर्स होने उनका एक्सेप्शंस देखो, एक सब जगह और रखी है। एक तो बात ये सुनिए, ये क्या जब तुम इख्तियार करेंगे ना, देखो ये इतना बताते मजा आएगा ना नहीं। तुम्हारे को, लेकिन नहीं बताते, मैं तो उन लोग नहीं बताते। तुम्हारा ईमान खुद बढ़ेगा और तुम्हारे को इतना अच्छा लगेगा कि हमारा दीन कितना अच्छा है, Flexible। कि हमारे को इतनी इसमें- इतना हर जगह इतना फ्लेक्सिबल है, लेकिन उसमें इतना disclaimer फ्लेक्सिबल है। है। इसमें क्या होगा मालूम उसको तुम क्या? आदत नहीं बना इसमें सकते। भाई पता मस्जिद चला जाओ, मजबूरन। करो, जैसे बीच में मेरी चार आदत हो गई थी, रकात क्या हो गई सुन्नत, मजबूरन। 4 रकात जोहर और दो असर। सुन्नत, फिर आओ। मैं मतलब अब शिया वो बन गया करने था। में हाँ। इतना ये हो जाता है अब ना, कुछ आप आदमी लोग कहता ऐसा by default हाँ, सहूलत को आदमी गलत फायदा उठाते हैं, सहूलत का। जन्नतुल बकी के अंदर कब्रस्तान, उधर बोर्ड लगा हुआ है छोटे में पर, उसमें हज़रत साहब की हदीस लिखी हुई, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए पूरी दुनिया को मस्जिद बनाए सिवाय 2 जगह, एक हमाम, दूसरा कब्रस्तान। ये खास उम्मत मुसलमा को हासिल है, वो भी आखिर ज़मान, पहले नहीं थी। तो हमारे लिए पूरी दुनिया मस्जिद है, सिर्फ हाँ, हमाम और बिल्कुल। कब्रस्तान छोड़ के। हम ये बोल ही नहीं सकते कि यहाँ नमाज नहीं होती। कब्रिस्तान में तो मस्जिद है। सवाल ये नहीं है कि तुम नमाज कहीं भी पढ़ सकते हो, तुम्हारे हिले बहाने कि यहाँ पढ़ूंगा मैं, टाइम नहीं मिल रहा, वो कुछ नहीं है। तुम्हारी नीयत है, तुम्हारा सब चीज है। और हर इसमें तुम पढ़ सकते हैं। अब हाँ। अभी जैसा कितने लोग खेत में काम करते हैं, हाँ, किसान। किसान,
उनके लिए अभी क्या, उनको बाहर जाके वजू वो किधर करेंगे, क्या करेंगे। अब जैसे हम फैयाज भाई की मिसाल ली, पूरे तैमूम। हाथ में काला ये लगे हो, फैयाज भाई कुछ नहीं करने का, सीधा सीधा अपना तैमूम करने का, अपना नमाज पढ़ लेंगे उसी हालत में, यानी वही कपड़े, वही तुम्हारा ऑयल लगे हुआ हर जगह, उसी हालत में पढ़ो, कोई हर्ज नहीं इसके अंदर, वो वैसी नमाज कबूल होगी जैसे तुम जमात में पढ़ो। और इसमें क्योंकि सबसे बड़ा अभी आदमी के पीछे ये सब चीजें लगी हुई है, दुनिया तो लगी हुई रहेगी, दुनिया को छोड़ के अनिल भाई, करेगा। आपने जो पॉइंट बोले थे ना, सही डिबेट है ये वो जो पॉइंट। कि जो फील्ड के लोग रहते हैं उनको ये सब रियायतें कोई बताता नहीं है। बताता नहीं। ओके, और वो लोग वो उस वजह से क्या हो जाता है, स्लोली और मिड ऑफ टाइम वो ये सब छोड़ चीजों देते हैं से बस, इजी हो कितने जाता कितने है। लोगों को देखा, और कितने प्लस लोगों कैसा को है, छोड़ने का दूसरा एक बहाना ये भी है मुसलमानों का, ये रास्ते से चल रहे बोले गंदा हो गया, बोले नहीं नहाना पड़ेगा बोले। वो क्या चार चीजें, एक तो उस इल्म में अल्लाह से शरीक नहीं होना चाहिए, शिरक नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी की जान और माल, इज्जत आबरू पर हमला नहीं होना चाहिए। सही है। तीसरा, वो जो चीज है उसके अंदर किसी भी हराम चीज का इर्तिकाब नहीं होगा, जिना नहीं होगा, शराब नहीं पी जाएंगी, इस तरह से। और चौथी चीज, उसको आप दीन नहीं बना सकते। बस ये चार चीजें अगर तुमने इसको ये कर दी, तुम उसको इख्तियार करो नहीं इख्तियार करो वो तुम्हारे हाथ में, मैंने तुम्हारा अपना डिसीजन है। अब जैसे शिरक तो नहीं होना चाहिए, तो बहुत खुली बात है, सवाल ही नहीं है। अब उसके अंदर किसी की जान माल, इज्जत आबरू पर हमला नहीं होना चाहिए। यानी जैसा मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं अपने आप को 10 कोड़े मारूं तो मेरी फला बीमारी दूर हो जाएगी, या पहले वो झाड़ फूक का करते थे, पर अभी भी है ना बहुत सारे। या बलि दे देते थे, अभी अब भी तुम्हें है ना जान ही बहुत लेगी सारे। ना तुमने, तो वो सख्त हराम है। अपनी भी जान को नुकसान नहीं दे दूसरों सकते को भी तुम, और नहीं। दूसरे की जान को भी नहीं। कुर्सी अपना मार हाथ के के काट के कुर्सी खून मार के निकाल जो के औलाद कान था ना, निकालते, वो अभी सती करते थे, कर्नाटक में सती कर लेते थे, तो ये क्या है, ये रिकॉर्ड हराम है। कर तो ये हराम अगर है इसके अंदर, तो उसको इख्तियार नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज, इसके अंदर कोई हराम चीज का इर्तिकाब नहीं होगा, जैसे शराब नहीं पी जाएगी, गंदा ही। या किसी खबीस चीज को इख्तियार नहीं किया जाएगा। और चौथी चीज, इसको आप दीन नहीं बना सकते, यानी ऐसा नहीं बोल सकते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, या ये एक दीन का हिस्सा है, ये करना ही करना है सबको, ये नहीं। यानी अभी जैसा होम्योपैथी है, उमर साहब और मैं बोलेंगे हम इसको इख्तियार करते हैं, तनवीर साहब बोलेंगे नहीं, मैं जब तक प्रूफ नहीं होता मैं इसको इख्तियार नहीं करूंगा, तो भाई ठीक है, उनका अपना मौक़िफ़, हमारा अपना मौक़िफ़। मौकूफ है। अब इस पे झगड़ा भी नहीं करना हमने, नहीं तनवीर साहब आप नहीं मानते तो हमारी जमात से बाहर, नहीं वो नहीं कर सकते। तो ऐसा भी नहीं और जहाँ करना। तक तजुर्बे का ताल्लुक है ना मेरा, और सुनो, चौथी चीज, तजुर्बे- दीन नहीं बना सकते नहीं बना उसको। तुम उसको बोल नहीं सकते क्या जो ये दीन दीन है। का मामला है, या ये दीन का हिस्सा है, दीन तय है, मुतय्यन है, बस ये चार चीजें। मैं मेरा तो ये तजुर्बा ये बताता ये जो है ना, ये चार चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है हूँ, ना, बहुत इंपॉर्टेंट। कि अगर तुम इसको हर फील्ड में अप्लाई करेंगे, तुमको खुद को समझ में आएगा कि इसको इख्तियार करना है कि नहीं करना। समझ में? सही। और बहस भी नहीं होंगी, बहस भी नहीं होती, कुछ नहीं होता इसमें। खुद ब खुद समझ हाँ, लेंगे। ये इंसान और शैतान में किया हुआ मुआहदा, कुछ तो जादू कर। वो तो एक टाइप है ना, और एक और नहीं टाइप नहीं से। समझो तुम, इंसान और शैतान के बीच में किया हुआ मुआहदा जादू कहलाता है, क्योंकि वो बोलता तू मेरा ये काम कर, मैं तेरा ये काम वो कर। जैसा बोल रहे वो हैं उसकी दुनिया बना रहा है, ये अपने लोगों को बहका रहा, दोनों का काम हो वो कौन से दो फरिश्ते थे जो उतरे थे, रहा। याजूज माजूज। नहीं 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 नहीं, जो हाँ। ये लेके आए थे ये- मैजिक, सबसे पहले वो इसमें में लेकर आए थे। काबिल और नहीं 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 वो तो दो फरिश्ते थे, तो वो फरिश्ते जब उतरे तो उन्होंने बड़े बड़े उलमाओं को भी प्रपोजल दिया, नहीं लेकिन बोला उन्होंने, डिस्क्लेमर था कि भाई अगर ये तुम इल्म सीखेंगे तो अल्लाह ताला तुमसे नाराज होगा, आखिरत में तुम्हारे लिए फला फला चीजें है। तो जो अच्छे थे, जिनको मालूम था नॉलेज, उन्होंने बोले हमको नहीं चाहिए, यू प्लीज गो अवे ऑन योर पाथ। और जिनको दुनिया पसंद थी और जिनको चाहिए था पावर, ये वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तब जाके जादू ये फैला। फैला। तो अभी भी आज भी वो बोलते ये है, मेरे ख्याल से इराक के आसपास, हाँ बेबीलोन बेबीलोन में थे वो, तो फरिश्ते उधर आए थे वो। तो बेबीलोन में आज भी जादू होता है वो जमाने का, जो अभी अपने यहाँ मशहूर है ना कि बंगाल में हारूत जादू मारूत जाता होता है। वैसा हाँ, हारूत हारूत जादू मारूत, है ना, हारूत मारूत है। हारूत मारूत वो उतरे थे। अभी तक है मतलब। आज भी वो इल्म आज कौम भी है। है जो जादू करती, उनको इल्म है वो तो फरिश्तों को जो सजा दी और गई बोलते हैं दुनिया में, उनका जादू वो इतना है क्या? स्ट्रांग है, और आज भी कुछ लोग हैं कि अगर तुम्हारे को जादू करने का रहेगा ना, तो मेरे को तुम्हारे कोई चीज नहीं चाहिए, खाली तुम जो कदम से चले ना ये एरिया से, तो खाली मेरे को मालूम पड़ा ना फैज भाई के कदम यहाँ गिरे, वो खाली उतने एरिया का कुछ तो चीजें करके ना तुम्हारे पे जादू कर सकता है, इसलिए इतना बोलते स्ट्रांग कपड़े है। किसको तुम्हारे देते हैं? कपड़े बाल बिल भी नहीं चाहिए मेरे को। उससे भी होता है ना। तो बस बोलते वो हैं, नहीं, उसमें है ना वो जमाने में औरतें भी बोलते क्या ये करती थी, जायनिस्ट लोग लंबे जादू लंबे नहीं करते क्या? करते ना। ये तो लंबे लंबे बुरके पहनती टैक्टिक थी, है तो वो। पीछे से जो है ना झाड़ू मार के ना, चल रहा है अलग ना, जगह जाके अच्छा, थोड़ा कदम चलते निशाना काम से कदम को बैठा आइलैंड पे मतलब कुछ डेविल वर्शिप। तो नापाकी का ये तुम्हारा बहाना नहीं चलता, ये जानो। तहारत किसको बोलते हैं ये जानो, क्योंकि नमाज के लिए तुम हमेशा प्रिपेयर है, मगर नहीं पढ़ने के बहाने ये बनाते कि बोलो गंदा पानी उड़ा,
मेरी टापक हो गया, मैं उधर गया था, मैंने गाली दिया, मेरी बच्ची टूटी, ये सब पहले बहाने नहीं करने के। एक्चुअली नमाज का ऐसा इतना बड़ा ऐसा वो करके रख दिया ना करके आपने हुआ रख दिया, इसकी वजह से जो वो हो उसमें गया वो। इजी कुछ कुछ ऑप्शन है है नहीं, ये ऑप्शन मालूम ही नहीं लोगों लोगों को। को मालूम ही नहीं ऑप्शन क्या है वो लोग इसमें। इसलिए सहाबा उसको के दौर में इतना आसान दिन हालांकि मैं था। आप देखो मैं भाई बाद में जुम्मा जब के वो दिन कुरान की आयतें लूंगा, जुम्मा के दिन आप कभी उसमें लिखा हुआ है रुकबानन व रिजालन, यानी तुम चलते हुए और सफर में पढ़ सकते हैं, यानी ऊंट पे बैठे हुए। इतना वो कुरान में सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।